जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की एक वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें एक तो हम आप समझ लें ऐसे कि पॉडकास्ट ही है, साथ ही कुछ एक डिस्कशन है ग्रुप की, जिसमें मेरे साथ राइट पे है शहान अली और लेफ़्ट के ऊपर है हमज़ा रुहेल। हमज़ा का एक्सपीरियंस है रिटेल का और साथ इंडस्ट्री का। शहान का एक्सपीरियंस है आगे जो सेल्स में और इंडस्ट्री के अंदर सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड है। तो मैं दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था कि ये रिटेल के बारे में क्या कहते हैं हमज़ा, एक इंडस्ट्री के बारे में, और शहान जो है मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं। दोनों को अपनी जॉब को डिफेंड करना पड़ेगा, जॉब मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट को डिफेंड करना पड़ेगा और इनके अच्छे पॉइंट बताने पड़ेंगे, ठीक है। और बाद में एंड के ऊपर मैं एज अ जज अपना एक डिसीजन दूंगा, कोई माने या ना माने, लेकिन जाहिर बात है एक समझ एक गेम ही है ये, ठीक है। तो हमज़ा और शहान, आपका एक तो पहले वेलकम, ठीक है। थैंक अब यू। आपकी ये दो टीम्स हैं। तो सबसे पहले मैं हमज़ा आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा रिटेल का वो कैसा था, सिर्फ एक लाइन में मुझे बताएं। मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है रिटेल का वो बहुत बहुत अच्छा है और आई एम वेरी प्राउड कि मेरा जो एक्सपीरियंस है रिटेल का वो काफ़ी अच्छा ठीक रहा हो है। गया। शहान, अब आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस जो है सेल्स का वो कैसा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सा सेल्स का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है और माशाल्लाह जो भी गुजरा काफ़ी अच्छा गुजरा। ठीक है। अच्छा हमज़ा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा रिटेल का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा है और आपको फ़ख्र है कि आपने रिटेल का एक्सपीरियंस लिया, तो मुझे बताएं कि आपको कोई एक ऐसी प्लस पॉइंट या अच्छी चीज़ जो रिटेल के अंदर आप समझते कि वहाँ पे है और किसी और जगह पे नहीं। अच्छा, अब जब हम मुकाबला कर ही रहे हैं मार्केटिंग और सेल्स और कम्युनिटी का, तो मुझे सबसे बड़ा पर्क और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो कम्युनिटी की ये लगती है कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पेशेंट के साथ, ठीक है। और आप डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शंस देख रहे होते हो, आपकी जो मेडिसिन की नॉलेज है और मेडिसिन का सारा इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप फॉर्म डी में भी पढ़ते आते हो कि जी हम क्लिनिकल सर्विसेज देते हैं पेशेंट को, तो आप वो चीज़ जो है वो आपको रिटेल मतलब में ये मिल एक जाती है। वाहिद फील्ड है जिसमें आप डायरेक्ट पेशेंट से आमना सामना होता है आपका। अच्छा शहान, अब आप मुझे बताएं कोई ऐसा प्लस पॉइंट जो आपको लगता है कि वहाँ पे आपकी आप जो खुश हैं अपनी जॉब से, सेल्स और मार्केटिंग की, जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलती, वो क्या पॉइंट है सर। जी जी। जैसे कि सेल्स में हम अपने प्रोडक्ट को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो सी है हमारा जो सा जेनेरिक है वो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसे नॉलेज देते हैं कि ये जेनेरिक, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके ये यूजेस हैं, इसके ये इंडिकेशंस हैं। तो उसे जब ये चीज़ से पता लगती है, मतलब ऑलरेडी वो पढ़े होते हैं लेकिन ड्यू टू फार्मासिस्ट के पास क्योंकि मेडिसिन का कंप्लीट नॉलेज होता है, तो डॉक्टर के पास जाता है। जब वो उसको कंप्लीट नॉलेज उसका जब प्रोवाइड करता है तो उसको उस चीज़ में मतलब डायग्नोज जब करता है वो पेशेंट को, तो इस चीज़ में आसानी होती है कि इसे इतनी डोज देनी है, इसे तो इतनी आपको डोज। ये चीज़ जो है ये ज़्यादा आप इस चीज़ को अच्छा फील करते हैं कि आप एक डॉक्टर को एजुकेट कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली हम डॉक्टर को एजुकेट करते हैं ताकि वो पेशेंट के साथ जब वो डायग्नोज कर रही है उसे जब प्रिस्क्राइब करे तो उसके लिए ईजी हो। चलें, ये अब पहली चीज़ का एक देखें, एक आपके पास दोनों के आंसर आ गए, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि जी किसकी बात में ज़्यादा वज़न है, क्योंकि ये फ़ैसला आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि आप जो लोग देख रहे हैं आप उनको क्या प्लस पॉइंट ऐसा बताएंगे, ऐसा प्लस पॉइंट कि जो उनकी अटेंशन को कैच करे, जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनकी अटेंशन को कैच करे कि हाँ जी मैं रिटेल की तरफ ही आना चाहता हूँ। तो हमजा, आप मुझे रिटेल के हवाले से कहें, फ्रेश ग्रेजुएट जो आपको देख रहा है। एक सबसे ज़्यादा जो कैच करने वाली चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कम्युनिटी के बारे में, कि आप कम्युनिटी का एक्सपीरियंस लेके और इस सारा एक्सपीरियंस जो अगर आप पहले जॉब वगैरह करते हैं वो सब एक्सपीरियंस से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने लाइसेंस से, ठीक है। और आपका जो लाइसेंस है इस तरह मिसयूज भी नहीं होता और आपका लाइसेंस आप ही यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका फार्मासिस्ट का एक्सपेंस भी कट ऑफ हो जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और ये एक पॉइंट है जिसमें बहुत ज़्यादा वजन है कि आपके पास अपनी कैटेगरी है, बजाय कि आप फॉर एग्जांपल एक प्रॉपराइटर जिसको कैटेगरी नहीं है, वो रेंट पे कैटेगरी लेते हैं या फार्मेसी लेते हैं, 3-4 लाख उसके 2 साल के पे करता है, यानी कि पर मंथ वो 20,000 प्लस वो पे कर रहा है फार्मासिस्ट को। तो एक तो वो चीज़ बच जाती है और आप अपने ही उस पर ऑनरशिप लेते हो अपने बिजनेस की और उसमें उसी दिल और जान से काम करते हो। तो जब वो बिजनेस करना है तो एक्सपीरियंस के साथ करना है। तो यहाँ पे हमजा का पॉइंट जो है इसमें वजन है, ये आपने बताना है कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते इस एक्सपीरियंस वाली बात से। अच्छा, आप मुझे कोई बताएं कि एक फ्रेश ग्रेजुएट जो आपको देख रहा है,
वो तो ये कहता है कि सेल्स की जो जॉब है ये तो फिर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली हो गई, ठीक है। तो आप ये बताएं कि आप कैसे कन्विंस करेंगे उसको कि वो कहे कि मैं ये वाली जॉब की तरफ आना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर। जैसे हमजा भाई ने बताया कि रिटेल में माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपोजर होता है, को अपना बिज़नेस अपना पर ऑन मतलब खुद स्टार्ट कर सकते हो, अपना बिज़नेस अपनी कैटेगरी उसकी होती है। लेकिन आप अभी रिटेल बिल्कुल छोड़ दें, रिटेल को मैं आप अपन डिफेंड करें, आपने डिफेंड करना है और आपने ये बताना है कि सेल्स की तरफ वो क्यों आए, और ये मैं आपको दूंगा, अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये आप माइनस में चले जाएंगे। नहीं आई नो मैं उनके पॉइंट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज़ में कि वो ठीक है, लेकिन सेल्स की बात अपनी जगह है। वो ऐसे है कि सेल्स में जब फार्मासिस्ट जाता है उसके पास उसकी कैटेगरी तो होती ही होती है, ठीक है। अब जो कि पाकिस्तान में इतनी सैचुरेशन हो गई है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सोचता है कि मैं अपना एरिया कौन सा चूज़ करूं, बिज़नेस कहाँ पे करूं, अपनी फार्मेसी कहाँ पे बनाऊं। लेकिन सेल्स में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप अपने आने वाले साल में मतलब आने वाले ईयर्स में कुछ ईयर्स में अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे देखते हो जिसमें आपका मैं समझ गया, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि एज कम्पेयर टू रिटेल इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा आप ये कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है। और आपका जो पॉइंट ये था कि कैटेगरी वाला, तो वो ये है कि जाहिर बात अगर आप सेल्स करो तो अपनी कैटेगरी तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी तक जो 2 पॉइंट दिए हैं हमजा ने, उनमें वज़न है, और आपने ये बताना है कि शाहान के दूसरे पॉइंट में कितना वज़न है, क्योंकि शाहान ने ये कहा है कि हम जो कर रहे हैं इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि जो सेल्स और मार्केटिंग में आगे जाके ग्रोथ ज़्यादा है, या आप लोगों को ये लगता है कि अपने बिजनेस में और अपनी कैटेगरी के ऊपर काम करने में ग्रोथ ज़्यादा है? ठीक है, अच्छा चलें अब कम्युनिटी पे दूसरी बात ये करते हैं कि मुझे ये बताएं हमजा कि क्या वो नॉलेज है जो फॉर्म डी के अंदर हम सीखते हैं, वो क्या सीखते हैं जो फॉर्म डी के अंदर, और वो कैसे आप ऑडियंस तक उसको ऑडियंस मतलब जो पेशेंट है आपकी, जो पब्लिक है आपकी, जो आपकी तरफ आ रही है, ये ऑडियंस को बताएं कि वो कैसे आप उन तक पहुंचाते हैं, क्या वो नॉलेज आपके काम आती है उस जगह पे? नॉलेज जो है वो जरूर क्यों नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि सब जितने डिसिप्लिन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा कम्युनिटी में ही नॉलेज काम आती है। फॉर एग्जांपल हम जो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं जी, ठीक है, फार्माकोलॉजी से आपको बहुत ज्यादा ऐसी नॉलेज मिल जाती है जो मतलब जिस चीज पे डॉक्टर्स की भी इतनी फार्माकोलॉजी के अंदर क्या, फार्माकोलॉजी के अंदर मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसके एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। जैसे एक पेशेंट अगर एंटी डिप्रेसेंट बहुत देर से इस्तेमाल कर रहा है और उसको कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो आप उसको उसके, ये मेरे साथ प्रैक्टिकली भी हुआ है। क्या हुआ कि क्या हुआ देखिए ये एक लाइव है, उसमें अगर इसको स्टॉप कर दिया जाएगा तो फिर ये सोचा जाएगा, या इसमें कट आ रहेगा तो ये सोचा जाएगा जैसे जज बिक गया है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये मैंने लाइव एग्जांपल देखी है कि एक पेशेंट जो है, एक फीमेल पेशेंट मेरे पास आई थी जिनकी एंटी डिप्रेसेंट की पूरी प्रिस्क्रिप्शन थी, और जो है उनको उसकी वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ रहे थे जो उनको डॉक्टर ने गाइड नहीं किया था, ठीक है। तो मुझे उस टाइम जो है एहसास हुआ कि हमारी जो पूरी फॉर्म डी का सिलेबस होता है, इनकी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देखी, प्रिस्क्रिप्शन देखी, उनको उस हिसाब से गाइड किया, और वो सारा मेरा इस एंटी डिप्रेसेंट का साइड इफेक्ट है जो आपने किया, वो सारा नॉलेज बेस्ड था, जो मेरे ख्याल से सेल्स और मार्केटिंग में आप अपनी नॉलेज इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आप एक फार्मेसी सर्विसेज दे रहे हो, हाँ, रेंडर कर रहे हो, और साथ आप उसको क्लिनिकल सर्विस, और इस चीज की कम्युनिटी फार्मेसी का इसी तरह मैं एक और चीज बताता जाऊं कि बहुत ज्यादा ये ना आपको सेटिस्फेक्शन होती है जब आप डायरेक्ट पेशेंट को काउंसिल करते हो ना, या उनको ऐसी बात बताते हो जो उनको ना पता हो। अच्छा मुझे अब नाम लेके ये बताएं कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे हमने कॉलेज ही बताया, फॉर्म डी के अंदर पढ़े, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, और बाद में ऑडियंस आपसे ही मैं चाहूंगा कि आप भी लिख के मुझे बताएं कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, कि वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, एक तो फार्माकोलॉजी डायरेक्ट आता है, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी, और अगर आपका आगे जाके आप मास्टर्स भी किसी ऐसे सब्जेक्ट में कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मेसी प्रैक्टिस में ही कर लेते हैं, या फिर अगर आप फार्माकोलॉजी को चूज करते हैं तो ये चीजें आपकी और पॉलिश हो जाती हैं और हेल्पफुल होती हैं आपकी। ठीक है, ये अभी 2 सब्जेक्ट आपने बताया, एक सब्जेक्ट मैं बता दूं क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल इस एंगल से आती है, नहीं, इस एंगल से आती है कि आपके पास काफी पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट्स भी लेके आते हैं। क्लिनिकल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्लिनिकल में ना
डायरेक्ट कांटेक्ट चूंकि पेशेंट से होता है और वो अपनी रिपोर्ट आपके पास लेके आ रहे होते हैं और आप उनको काउंसल कर रहे होते जब हो। हिस्ट्री लेके आता है हाँ जी, तो आप उसको patient की काउंसल history। कर रहे होते हो विद रिस्पेक्ट टू उनके ADRs। हाँ, तो ये ऐसा सारी ही है। चीज़ें। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो अभी फार्माकोविजिलेंस विंग बना है डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब के अंदर, उसके अंदर आप ADR रिपोर्टिंग फॉर्म्स हैं जो कि दिए गए हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट को। जैसे ही कोई अगर मेडिसिन लेके जाता है पेशेंट या रिपोर्ट करता है कि यार इससे मुझे इस तरह का रिएक्शन आया है कोई चीज़, तो वहाँ पे जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो उस ADR रिपोर्टिंग फॉर्म को फिल करेगा और वो सबमिट कर देगा फार्माकोविजिलेंस विंग में। और फिर उसके ऊपर पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और देखा जाएगा ये क्या है। इसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर भी है कि वो MSS पोर्टल के ज़रिए तो फार्माकोलॉजी अप्लाई होती है, क्लिनिकल फार्मेसी अप्लाई होती है, कम्युनिटी एंड फार्मेसी एंड डिस्पेंसिंग अप्लाई होती है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि न्यूट्रास्यूटिकल फार्माकोग्नोजी किसी हद तक हाँ कुछ परसेंटेज ठीक है। अप्लाई उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट इसमें अप्लाई होता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपने विटामिन B12 क्या है, मतलब आप मेटफॉर्मिन ले रहे हो लॉन्ग टर्म यूज में। आप क्या कर रहे हो कि जो एक डायबिटिक पेशेंट है वो मेटफॉर्मिन ले रहा है ना, तो वो जब लॉन्ग टर्म लेता है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो क्या दे रहे हो उसको विटामिन B12 फिर आर्टिफिशियली दे रहे हो, यानी कि उसको मेथी को बाल दे रहे हो इस तरह की, या वो इंजेक्टेबल ले रहा है या ऑरल ले रहा है ताकि वो उसकी डेफिशिएंसी को रिकवर करे। बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी इस तरह से। तो सिर्फ ये नहीं, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें होते हैं। अब आप मुझे प्रूव करें कि सेल्स के अंदर क्या ये सब्जेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ते हैं तो क्या वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं जो आप जिनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है यहाँ पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली सेल्स में मतलब हम अपनी प्रोडक्ट मतलब हम अपनी मेडिसिन के बारे में बता रहे होते हैं। उस मेडिसिन के बारे में मतलब हम मेडिसिन के अंदर क्या क्या चीज़ बताते हैं स्पेसिफिकली हम उसकी सबसे पहले इंडिकेशंस बताते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स डॉक्टर जब हमसे मतलब सवाल करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं, कितने हैं, कितने सीवियर हैं, कितने एडवर्स इफेक्ट हैं, हम उन्हें ये बताते हैं कि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद हम उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताते हैं कि आपने इस पेशेंट को मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं करना किसी दूसरे ड्रग के साथ। यानी कि एग्जैक्टली आप वो चीज़ बता रहे हैं कि जो एक लीफलेट के ऊपर है, बिल्कुल, मतलब लीफलेट पे उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, उसका इंडिकेशन क्या है, उसका ADR क्या है, ताकि प्रिस्क्राइब करने से पहले डॉक्टर ये देखे कि हाँ ये प्रोडक्ट है। मैं रिटेल से मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग को इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि आप रिटेल फार्मेसी में आप एक पेशेंट को बता रहे होते हैं, आप कंसल्ट कर रहे होते हैं सिर्फ एक पेशेंट को। लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब उसको कंप्लीट नॉलेज होगा, ऑब्वियसली उसके पास पहले भी अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन हम जाके जब मज़ीद उससे गाइड करेंगे इस चीज़ के बारे में तो वो पेशेंट को उस हिसाब से ज़्यादा मतलब प्रेस्क्राइब कर सकेगा, ज़्यादा डायग्नोज अच्छा कर सकेगा। यानी कि ये आप कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिटी के ऊपर एक फार्मेसी एक पेशेंट को गाइड कर रहा है, ठीक है, और अगर करेगा भी तो एक नंबर ऑफ पेशेंट्स को कर देगा काउंसल। लेकिन जब आप डॉक्टर को काउंसल करेंगे तो डॉक्टर जो है ज़्यादा वो चीज़ें प्रिस्क्राइब करेगा। अब मैं आप लोगों से ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि क्या हमज़ा के मुताबिक एक फार्मासिस्ट जो काउंसल कर रहा है, क्या वो काउंसलिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, या सिर्फ एक सेल्स का फार्मासिस्ट एक डॉक्टर को काउंसल कर रहा है? क्योंकि मेरे मुताबिक डॉक्टर बहुत अच्छा काउंसल नहीं करता। डॉक्टर मतलब मैंने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या बाकी जहाँ पे रश भी होता है, लिखी यूज़ के ये सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन वहाँ काउंसलिंग का एलिमेंट मिसिंग होता है। और मेरे मुताबिक हमज़ा की इस बात में वजन है कि काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिटी का जो फार्मासिस्ट है वो आगे है, क्योंकि उसके बाद इनफ टाइम होता है टू स्टडी द प्रिस्क्रिप्शंस, गो थ्रू डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट डॉक्टर्स, फिर उसके बाद वो लीफलेट्स को पढ़ता है और चीज़ों का तजिया करता है। और जो सेल्स और मार्केटिंग है उसमें एक टास्क होता है आपके पास कि ये मेडिसिन है, सिर्फ इसी का बताना है, और बाकी इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होता है। 2-3 उसी के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके साथ कंपैरिजन देके उसी को चलवाना है। और अगर आप मतलब जहाँ तक फार्मासिस्ट के रोल की बात आती है, तो अगर आप कम्युनिटी में उसका रोल देख रहे हो कि हमारा रोल पूरी कम्युनिटी में क्या है, तो वो मेरे ख्याल से रिटेल फार्मेसी से ही उभर के सामने आता है एज कम्पेयर टू सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि वो लोग जो हैं वो डॉक्टर को एजुकेट कर रहे होते हैं अपने ब्रांड के बारे में, जबकि हम जो है वो डायरेक्ट कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं। और कम्युनिटी बहुत को ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत अहम पॉइंट इन्होंने किया है कि अगर आपने पिक्चर करना है या यू हैव टू रिप्रेजेंट योर प्रोफेशन या पॉजिटिव फेस ऑफ प्रोफेशन, तो ये हमज़ा वाला जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तो डायरेक्ट अपना
एज एन एम्बेसडर ऑफ प्रोफेशन काम कर रहा और है। साथ साथ जो है वो हमारे पेशेंट्स या फिर जो कस्टमर्स आते हैं उनको आइडिया भी हो रहा होता है कि फार्मासिस्ट कितना नॉलेजेबल हो सकता है, और एक फार्मासिस्ट भी एक ऐसी चीज है जिससे आपको मेडिकल की इतनी इंफॉर्मेशन मिल चांद, सकती है। आप मुझे बताएं कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो एक फेस वैल्यू फार्मासिस्ट की डायरेक्ट बनती है वो कम्युनिटी पे बनती है और सेल्स में नहीं इस तरह से बनती? ऑब्वियसली मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मैं इस चीज़ को मतलब खुद अप्रिशिएट करता हूँ कि कम्युनिटी फार्मेसी इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू सर्व कम्युनिटी। और अपने प्रोफेशन को फेस जो है वो फेस वैल्यू बढ़ा रहा है अपने प्रोफेशन की। ठीक है, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात। ये पॉइंट अब आपके सामने हम छोड़ते हैं कि आपने इसके ऊपर क्या फीडबैक देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आ जाते हैं थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर। मुकाबला चूंकि हो रहा है दो चीज़ों के दरमियान, तो हमजा मुझे बताएं कि पैसा कितना है, पैसा कितना है इसमें। अगर आप एक जॉब करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी फ्रेंचाइज ले लेते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट, या अपना जब बिजनेस करते हैं तो इसमें पैसा कितना रिटेल के अंदर? जहां तक हम पैसों की बात करें ना, जब तक क्योंकि मैं बहुत मेरा जो है फॉर्म डी वो 2012 टू 2017 वाला बैच था, तो जब मैंने जॉब्स की हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए रिटेल की, तो मतलब उस टाइम इतनी सैलरी अच्छी नहीं होती। स्टार्टिंग क्या थी? स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारी स्टार्टिंग जो थी, एक चेन फार्मेसी पे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी सैलरी तकरीबन 30 to 35 थी। ये आप ठीक है? टोटल बता रहे हैं या उसके साथ अपना फार्मासिस्ट का वो जो नहीं, वो अलग होता है आपका वो जो मुझे आप टेक अवे ठीक है बताएं ना? ना कि आप टोटल कितना लेके जा रहे हैं। टोटल उस टाइम थी 50 तक। मतलब 50 आपकी स्टार्टिंग एक फ्रेश ग्रेजुएट ले सकता है। अब ले सकता है। अच्छा था दूसरा पहले। मुझे बताएं कि अब आजकल अब के जो दौर में कितना है? आजकल है, अब आजकल जो है वो ऑब्वियसली हमारे जो लाइसेंस और हमारी कैटेगरी की वर्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही है, लोगों क्योंकि को मैं उसकी ऐसे pharmacist से इम्पोर्टेंस मिला हूं लोगों को इम्पोर्टेंस पता जो चल रही है। कि अराउंड अच्छी फार्मेसी पे अच्छी सेल के साथ लाख के करीब लाख ले के रहे हैं। करीब, हाँ 80,000 90,000 1 लाख इस तक पहुंच गए हैं लोग, जो है अपनी काउंसलिंग से। और आपको जो स्पेसिफिक जो आपको एक परसेंटेज मिलती है अपनी फार्मेसी पे जाहिर सेल बात है करने कि के बाद। फार्मेसी जाहिर बात है ठीक कि है? जितना अच्छा फार्मासिस्ट उतनी अच्छी उसकी और कन्विंसिंग पावर, उतनी सेल ज्यादा। ये उस हद तक है जब तक आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप अपनी फार्मेसी स्टार्ट कर लो तो उसमें तो स्काई इज द लिमिट, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना बेटर कर लो, जितना अपना एक्सपैंड कर लो अपना बिजनेस, मतलब जितनी अच्छी सर्विसेज, जितने अच्छे कस्टमर्स, जितना जितना अच्छा मैक्सिमम आपका कस्टमर। पॉइंट है फार्मेसी का जिस पे आप सेल कर रहे हो, तो चांसेस उतने ही ज्यादा है सेल के। ठीक हो गया। अब ये जो फार्मेसी कैसे बनानी है, इसकी A to Z जो चीज़ें हैं, इसका एक्सपेंस कितना होता है, और अपना बिजनेस के लिए इसकी वीडियो जो है हाउ टू स्टार्ट अ फार्मेसी, ये चैनल के ऊपर अगर आप वो देख सकते हैं। और अच्छा मैं अब आपसे पूछता हूँ जी। कि आप जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले पूछता हूँ स्टार्टिंग जो सेल्स के अंदर क्या वो ऐसे ही है 40-50? 40-50 नहीं, 50 to 60 की रेंज में Starting- सेल्स की स्टार्टिंग पे ठीक है। और मुझे बताएं कि इसकी ग्रोथ कैसे है, और क्या तेज ग्रोथ है इसकी, और इसकी जो पे है वो पैसों के अंदर कोई एक टेंटेटिव बताएं कि कितनी हो जाती है कितने अरसे में? जी जी, पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में सबसे ग्रोइंग प्रोफेशन जो जा रहा है वो सेल्स एंड मार्केटिंग जा रहा है। और इसकी ग्रोथ विद इन ईयर आप सेल्स से आप मार्केटिंग में जाते हैं, देन उसके बाद आप ऑन BM APM, उसके बाद PM वगैरह इसकी सीट्स वगैरह आती जाती हैं। इसके साथ ही आप ग्रो करते जाते हो। आपकी माशाल्लाह पे 5 to 6 लाख तक जाती है। विद कंपनी आपको अलाउंसेस देती है, आपको गाड़ी देती है, उसके अलाउंसेस वगैरह देती है। उसके बाद अगर आप बात करें अपनी कैटेगरी की, ये जो सा मतलब फार्मासिस्ट है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास कैटेगरी तो है, वो एक साइड पे पड़ी हुई है, वो उसका भी यूजेज नहीं है। ये चूँकि आपकी जॉब है, इस जॉब के अलावा अगर आप अपनी मतलब अपनी कैटेगरी आपको देनी भी नहीं पड़ेगी किसी को रेंट पे। बिल्कुल, exactly। आप ये नहीं होगा कि आप मजबूर हो जाएं कि मुझे पैसे चाहिए तो मैं कैटेगरी दूं, और आपकी ग्रोथ है और आपको सब पर्क्स मिल रहे हैं। बिल्कुल पर्क्स मिल रहे हैं कि गाड़ी मिल रही है या फ्यूल मिल रहा है आपको इतने लीटर या सारे कुछ है। क्योंकि सारी बात है ये एक मार्केटिंग फील्ड जिसमें आपको फिरना पड़ता है। 3-4 टूर्स आपके बाहर भी होते हैं, शहर से बाहर या प्रोविंस से बाहर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैं कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में आप मुझे बताएं, कोई आप जो मानते हैं नेगेटिव चीज़ क्या है, या अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ी कोई कमी का पॉइंट है? वैसे एज सच तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे लिहाज से जो एक सबसे बड़ा मुझे वो लगता है ड्रॉबैक, वो ये है कि कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी बहुत ज्यादा टाइम मांगती है। ठीक है? मतलब अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन जो होती है जॉब की वो बहुत ज्यादा होती है और कंटिन्यूस होती है।
इवन अगर अपना बिजनेस करें तो नहीं, अपना बिजनेस करना है तो आपको तो मेरे ख्याल से पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात उस पर लगाना पड़े स्टार्ट में। तो इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम आपका ले लेती है। ये इसलिए टाइम ज़्यादा मांगती है क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जब कम्युनिटी फार्मेसी पे कोई लाइसेंसिंग होती है तो उस पे एफिडेविट जमा करवाया जाता है फार्मासिस्ट की तरफ से, जिसपे लिखा होता है कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स। इसका मतलब ये है कि फार्मासिस्ट को वहाँ पे पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, और अगर वो नहीं होता तो वो फिर कॉन्ट्रावेंशन है ड्रग एक्ट 1976 की, ड्रग रूल्स 2007 की, ठीक है, तो उस पे फिर चलान और सीजर और सील वगैरह हो जाती है अथॉरिटीज की तरफ से। तो इसलिए ये पॉइंट इनका है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको टाइम देना पड़ता है, और अगर अपना बिजनेस है तो फिर सुबह शाम सुपरविजन और फिर वहाँ पे आपको देना पड़ता है टाइम अपना। बेशक आप स्टाफ जितना अच्छा हायर कर लो, स्टिल आपको देखना पड़ता है। अब आप मुझे बताएं कोई ऐसा इसका ड्रॉबैक जो आप समझते हैं कि यहाँ पे कोई लूप होल या यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ है जो बेहतर हो सकती है, या यहाँ पे कोई कमी पेशी है। जैसे फार्मासिस्ट अगर स्टार्ट पे सेल्स की जॉब करता है तो बहुत से फ्रेश ग्रेजुएट्स इस चीज़ पे मतलब एग्री नहीं करते कि हम एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करें। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मासिस्ट फॉर आवर फील्ड कि आप यहाँ पे आएँ, आप अपना एक्सपोजर करें, यहाँ पे डॉक्टर्स के पास जाएं, उनको नॉलेज दें, और ताकि वो पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो और डॉक्टर्स को भी इस चीज़ के बारे में यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी फील्ड का ड्रॉबैक एज सच कोई नहीं है, बिल्कुल ड्रॉबैक है परसेप्शन का बाकी लोगों की नज़र में कि ये एक सेल्स में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपको फिरना पड़ेगा, फिर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला फैक्टर उसके इमेज का, ठीक है, वो आगे की ग्रोथ को थोड़ा पीछे रख देते हैं और इस इमेज को लेके वो इस तरफ आने से थोड़ा कतराते हैं। जो आ जाते हैं वो तो निकल जाते हैं, आपने बताया ग्रोथ है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शुरू के परसेप्शन जो है वो उस तरह का नहीं है। एग्जैक्टली इस चीज़ में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप मार्केटिंग में जाते हैं, ठीक है, आप BM से मतलब हाई लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके कनेक्शंस वगैरह इतने डेवलप हो चुके होते हैं कि आप उसमें अपनी कंपनी अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी वगैरह अपनी अर्निंग है कि आप अपनी कंपनी खोल सकें, उस कंपनी को खोल सकते हैं। आप अपनी कंपनी की जो सी मेडिसिन हैं आप वो मतलब आपको पता चल जाता है कि रजिस्ट्रेशन क्या करवानी है, एनलिस्टमेंट कैसे करनी है, ड्रैप के क्या मामला आते हैं, आपने अपना प्रोडक्ट बनाने हैं तो क्या करना है, उसको सेल्स और मार्केट करना है तो क्या करना है, वो सारी स्ट्रैटेजी और लिंक्स डेवलप हो जाते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं तो उन्हीं लिंक्स को यूज़ करके, उसी मैप को यूज़ करके आप उसको भी चला सकते हैं। और उसमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट मतलब है, लेकिन इसके बाद आपको जो अर्निंग है वो माशाल्लाह मतलब 50 करोड़ 60 करोड़ आप इजीली इस पे अर्न कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक ड्रॉबैक जी, जी, ऐड जी, करना चाहूँगा रिटेल कम्युनिटी फार्मेसी का, कि वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फार्मेसी का एक खास तौर पे फार्मासिस्ट का मुझे लगता है रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी में कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो आपके बहुत हमने साउंड अलाइक और लुक अलाइक बहुत ज्यादा मेडिसिन जो है वो पढ़ी हुई है, तो आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सही मेडिसिन पढ़ो और सही मेडिसिन ही डिस्पेंस करो, ठीक है। अगर आप क्योंकि हम स्पेलिंग आगे पीछे होने से ब्रांड बदल जाते हैं और उनका वो यूज बदल जाता है, इंडिकेशन बदल जाता है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ये ऐसी एग्जांपल्स आती भी हैं बहुत आती हैं। इस पे एक और वीडियो हमें बनानी चाहिए अलग से, लेकिन ऐसी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, गलत मेडिसिन डिस्पेंस हो जाती है और पेशेंट जो है उस वजह से सफर करता है। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपको बहुत हर वक्त अटेंशन रखनी चाहिए, विजिलेंट होना पड़ता है। कि उसमें वो प्रेग्नेंट थी और वो लेने गए उनके जो मियाँ थे, तो उनको एक दे दी जिसके अंदर मीजोप्रोस्टोल थी, तो वो ब्लीडिंग हो रही थी, वो बहुत ज्यादा वायरल। ये बहुत कॉमन इशू है कि हमारे जो है वो डॉक्टर्स अक्सर जो है वो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज को ही ऐसी पेन किलर सजेस्ट कर देते हैं जिसमें डिक्लोरान, जैसे फॉर एग्जांपल डिक्लोफेनिक है, उसके साथ मीजोप्रोस्टोल होता है, तो अक्सर ऐसी चीजें प्रिस्क्राइब हो जाती हैं गलती से। अब ये आगे फार्मासिस्ट का रोल आता है कि वो कितना विजिलेंट है और वो कितनी चीजें मतलब ऑब्जर्व करके कैसे आगे रिएक्ट करता है। तो ये एक चीज है कि आपको बहुत विजिलेंट और बहुत एक्टिव रहना पड़ता है और हर चीज को सही देखना पड़ता है। जी, तो अब ये सारी पिक्चर आप लोगों के सामने थी। अब बीइंग जज मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे से बेहतर शायद आप जज होंगे कि आप हम तीनों को आपने सुना
और मैंने पूरी कोशिश की है कि दोनों के पॉइंट को अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। मुझे जहाँ तक क्लिनिकल सर्विस के हवाले से है, पेशेंट इंटरेक्शन के हवाले से है, कम्युनिटी फार्मेसी पे जो सर्विसेज डायरेक्ट इंटरेक्शन के हवाले से है, एक पीसफुल जॉब की नेचर है उस हवाले से है, और बाद में अपने बिजनेस, वो जो एक्सपर्टीज़ लेके अपना बिजनेस करना है उसके हवाले से जो कम्युनिटी फार्मेसी का ये एस्पेक्ट इन्होंने दिए हैं, ये चीज़ बात समझ में आती है। जहाँ तक इन्होंने बताया कि जो आगे जाके ग्रोथ का एलिमेंट ज़्यादा है, पर्क्स ज़्यादा है, आप आगे बढ़ सकते हो उसमें, यानी कि आप प्रोडक्ट एग्जेक्टिव बन सकते हो, सेल्स के बाद आप उसमें एपी बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, फिर आप पीएम प्रोडक्ट मैनेजर, और फिर उसके बाद बीएम क्या होता है, बिजनेस मैनेजर बन सकते हो कि जो सारे जो पीएम है और एपीएम है, प्रोडक्ट एग्जेक्टिव और पूरी सेल्स की टीम है उसको देख रहे हैं। तो ये फिर ये आपको रीजनल भी होता है और आपके प्रोविंशियल लेवल पे भी और कंट्री वाइड भी होता है। और हमें ना ये भी बात बतानी चाहिए कि मतलब इस कंपैरिजन का मकसद ये नहीं है कि हम किसी फील्ड को जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं। इसका मकसद बस ये है कि आपको अपना इंटरेस्ट पता लग जाए कि आप किस तरफ जाना चाह रहे ये हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए खास तौर पे ये है। इससे पहले अगर कभी भी आपको कभी ऐसा कंपैरिजन नहीं मिला तो आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि अब आपको हर फील्ड का कंपैरिजन दिया जाएगा और उन्हीं फील्ड के लोगों को ला के कंपैरिजन दिया जाएगा। और मेरा और हमारी टीम का, हमज़ा का, शहान का और हमारे साथ तुफैल भी हैं, हम लोगों का ये एम है कि हम पूरे पाकिस्तान में स्पेशली एक एक पॉइंट जहाँ पे लोगों के पीछे भागते हैं कि हमें ये पता चल जाए, वो पता चल जाए, ये जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे कैसे, यहाँ पे कैसे, आप किसी के पीछे ना भागें। वो पॉइंट, वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप चाहते हैं, वो आंसर आपके सिंगल क्लिक के ऊपर आपके पास हो, ताकि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। और जैसे अभी एक डॉक्टर साहब की वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मेरे पास सीवियाँ आती हैं और आप देते हैं और ये और वो सारा कुछ, बड़ी हिकारत से ये चीज़ की, तो बड़ा एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। तो उसका आंसर हम करना चाहते हैं कि ये आपने कंपैरिजन अभी देख लिया, ठीक है, ये चीज़ें पॉजिटिव पॉइंट्स लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा, लोगों के पास एनालिसिस होगा कि वो किस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, एक फेस ऑफ प्रोफेशन जो है ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है, और हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरे पाकिस्तान तक प्रोपोगेट करेंगे, पहुंचाएंगे, और आप लोगों ने इसमें हमारी टीम बनना है। मेरी तरफ से, हमज़ा की तरफ से, शान की तरफ से इजाज़त चाहते हैं, और आपके टाइम को बहुत शुक्रिया। कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर उस पर वीडियो बना के आपको गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।